साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। दोस्तों, सदगुरु कबीर साहब की महती कृपा से जिस उद्देश्य को लेकर के हम ये कार्य करने जा रहे हैं, उसमें आज हम 5वीं साखी के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं। साखी है, शब्द शब्द बो अंतरे सार, शब्द मत लीजिए कहें कबीर, जहाँ सार शब्द नहीं दृग जीवन सो जीजे। ये जो साखी है, इसमें सार शब्द को बड़ा महत्व दिया गया है। शब्द शब्द बहु अंतरे, उन्होंने कहा है कि एक शब्द में एक बड़ा अंतर होता है। एक शब्द असत होता है, एक शब्द सत शब्द होता है। उसको अलग अलग करने के लिए हमें सदगुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान की प्राप्ति के आधार पर उसके ज्ञान का सहारा लेकर के ज्ञान की मथनी बना करके उन शब्दों को मथना पड़ता है, नहीं तो सारे शब्द अलग अलग नहीं हो पाते हैं। जैसे हम मक्खन को प्राप्त करने के लिए, दही को बिलोने के लिए एक मथनी की आवश्यकता होती है, जिससे मथ करके हम उस मक्खन को प्राप्त कर लेते हैं जो मक्खन हमें चाहिए। वैसे ही ये विचारों की मथनी को ज्ञान के द्वारा हम सार शब्दों को मथ करके उनको मंथन करते हैं, उनका विचार करते हैं, उनको सोचते हैं, तब जा करके हमें सार शब्द की प्राप्ति होती है। शब्द शब्द बहु अंतरे सार शब्द मत लीजिए कहें कबीर, जहाँ सार शब्द नहीं। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जहाँ सार शब्द की प्राप्ति नहीं होती है, उस मनुष्य के, उस भक्त के, उस साधक के, उस संत के जीने में कोई फायदा नहीं है। जो सार शब्द को ग्रहण नहीं कर पाता है, उसका जीवन तो व्यर्थ ही चला जाता है। इसलिए हमें समय रहते ये प्रयत्न करना चाहिए कि हम सार शब्द को ग्रहण करें, अच्छे शब्दों को ग्रहण करें, जीवन उपयोगी ज्ञान को अपने जीवन में प्रयुक्त करें, तब जा कर के हमारा जीवन सार्थक होता है। तब जाके गुरु की शरण मिलती है, तब जा कर के गुरु की प्राप्ति होती है। वो गुरु हमें फिर खुश होकर के अपनी शरण में बुला लेते हैं और संसार का ये आवागमन हम सबसे छूट जाता है। जो ऐसा नहीं करते हैं वो निरंतर 84 के चक्कर में भटकते ही रहते हैं, उन्हें सार शब्द की प्राप्ति नहीं होती है। सार शब्द का मतलब इस तरह भी हो सकता है। शब्द दो तरह के होते हैं, एक सत शब्द होता है, एक असत शब्द होता है। एक मीठा शब्द होता है, एक कड़वा शब्द होता है। एक अज्ञानी शब्द होता है, एक ज्ञानी शब्द होता है। सार शब्द को प्राप्त करने के लिए उसका मंथन जैसे करना चाहिए वैसे किया, लेकिन सार शब्द का एक अर्थ और बताता हूँ आपको। सत शब्द और असत शब्द, ये सार शब्द के दो पार्ट हैं। एक अज्ञानी शब्द होता है, एक ज्ञानी शब्द होता है। एक सत्य का शब्द होता है, एक असत्य का शब्द होता है। जो सत्य का सहारा लेकर के ज्ञान रूपी मथनी से मत करके गुरु के उपदेश को अपने आप में ढाल लेता है, अपने जीवन में उसको निर्वाह कर लेता है, तो उसको सद्गुरु की कृपा प्राप्त होती है, वो ज्ञान प्राप्त होता है, वो सार शब्द प्राप्त होता है,
उसके बिना हम लोग सद्गुरु की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए सार शब्द को ग्रहण करना चाहिए। कहा भी है, शब्द शब्द बहु अंतरे सार शब्द मत लीजे, कहे कबीर जहाँ सार शब्द नहीं दृढ़ जीवन सो जीजे। जिसने सार शब्द को ग्रहण नहीं किया, असार शब्द की ओर वो चला गया, उसका जीवन कोई जीवन नहीं है, उसका जीवन व्यर्थ ही जी रहा है। पृथ्वी के ऊपर एक भार स्वरूप उसका जीवन है। तो सद्गुरु की प्राप्ति करने के लिए हमें सार शब्द ग्रहण करना बहुत जरूरी है। जिन लोगों ने सत्य और असत्य शब्द का अंतर करके सत्य शब्द का ग्रहण किया, उनका जीवन सुधर गया। जीवन सुधर गया अर्थात वे सतगुरु की शरण में चले गए। सतगुरु ने उन्हें अपने पास सत्य शब्द के आश्रय बड़े खुश होकर के अपनी शरण में उनको ले लिया और वो जीवन से मुक्त हो गए। इसलिए आदमी को हमेशा जीवन को सफल बनाने के लिए सत्य शब्द का सहारा लेना चाहिए, असत्य शब्द को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि असत्य शब्द कभी भी गुरु के नजदीक नहीं पहुंचाता है। गुरु के नजदीक जाना है, सद्गुरु के शरण में जाना है, तो सत्य शब्द का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की 5 विसाखी की प्रस्तुति। इसमें हमने कोशिश की है आपको सरल भाषा में सत्य और असत्य शब्दों का विवेचन करके सद्गुरु की प्राप्ति करने का उपाय बताया है। आपको कोई विचार पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने विचार रखिएगा। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। साहिब बंद की, साहिब बंद की, साहिब बंद।